बलरामपुर राज्य में एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा मेहनती ईमानदार किसान रहता था। अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ इसमें तुम्हारी भी मेहनत का पसीना शामिल है पूजा। नहीं, सारे गांव में बस तुम ही एक ईमानदार और मेहनती हो। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल गई, घर में लकड़ी खत्म हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही जंगल से लकड़ी काट लाऊंगा। अगली सुबह रामू जंगले की तरफ चल पड़ा लकड़ी काटने। जैसे ही रामू लकड़ी पे कुल्हाड़ी चलाने वाला था, बगल से झाड़ियों में से कुछ आवाज उसे सुनाई दी। रामू वहां देखने चला गया और वो देखा है कि वहां एक बंदर बेहोश हुआ था। रामू उसी बंदर के पास जाके बैठ गया। और इस बंदर को क्या हो गया है? बंदर हल्का हल्का सांस ले रहा था। उसी समय वहां एक साधु पहुंचा। कौन हो तुम और तुम बंदर से क्या बात कर रहे हो? साधु जी, देखिए इस बंदर को क्या हो गया है। ये ऐसे ही यहाँ कब से बेहोश है। साधु बंदर को देखा और कुछ वो मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही बंदर खड़ा हो गया। अब ये बंदर ठीक हो गया है और ये अब इंसानों की तरह ही बात करेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। और रामू, तुम कितना दूसरों के बारे में सोचते हो? तुम तो अच्छे इंसान हो। इतना सुनते ही रामू बोला, अरे भाई, तुम तो इंसानों की तरह बात कर रहे हो। हाँ भाई, मैं साधु की वजह से अब मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ और मैं अब तुम्हारे ही साथ रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, अब तुम मेरे साथ रहोगे और आज से मैं तुम्हारा नाम भी रखता हूँ। आज से तुम्हारा नाम गोलू है। रामू और बंदर दोनों घर जाने लगे और जब वो दोनों घर पहुंचे तो रामू की पत्नी बोलती है, आप ये बंदर कहाँ से ला रहे हो? फिर रामू सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्या सच में ये बंदर बोलता है? तुम खुद ही इसे पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। रामू ने मेरी मदद की है और मैं अब रामू के ही साथ रहूंगा। समय बीतता गया। घर में बंदर की वजह से वो हमेशा खुशी से रहते थे। एक दिन रामू की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर में लेटी रही। अरे पूजा, तुम्हें क्या हो गया है? लगता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है। रामू ये सुनते ही वैद्य को लेने चला गया। इनकी तबीयत बहुत खराब है, तुम इनकी दवा अच्छे से कराओ, नहीं तो जान जाने का डर भी है। तब से रामू बहुत चिंता में रहने लगा और धीरे धीरे उसके सारे पैसे भी पूजा के इलाज में खत्म हो गए। रामू, तुम्हारे 2 भाई हैं, तुम उनसे मदद मांगो, तुम्हारी मदद करेंगे वो। रामू भी थोड़ी देर सोचा और बोला, हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चलते हैं मेरे भाई के घर पर। रामू और बंदर दोनों रामू के भाई के घर जाने लगे। भैया, मेरी हालत बहुत खराब चल रही है। अगर आप कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपनी पत्नी का दवा करा सकता। अरे रामू, इस बार मेरी फसल खराब होने के कारण मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही रामू और बंदर वहां से चले गए। रामू, अब तुम अपने दूसरे भाई के पास चलते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। रामू और बंदर दोनों दूसरे भाई के घर जाने लगे। भैया, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अपनी पत्नी का इलाज करा सकता। रामू, मेरे घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। सारे पैसे मेरे और घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं।
और इस समय मेरे पास पैसे भी नहीं है। इतना सुनते ही रामू और बंदर दोनों वहां से चले गए। अरे रामू, तुम्हारे भाई दोनों झूठ बोल रहे हैं। उनके पास पैसे हैं पर वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। गोलो, इंसान ऐसे ही होते हैं, अपने हो या पराए, उन्हें बस अपने से मतलब होता है। निराश होकर वो अपने घर चलाया। फिर बंदर वहां से चला गया। उसकी पत्नी वहां आती है और कहती है, सुनते हो जी, गोलू कब से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। गोलू कहाँ चला गया? वो तो कहीं जाता नहीं था, आज कहाँ चला गया? कुछ देर बाद गोलू आता है। रामू, मैं जंगल चला गया था, साधु से मिलने गया। मुझे वहाँ साधु मिले और मैं उनको सारी बात बताई। तब वो मुझे ये जड़ी बूटी दिए और बोले इसे रामू की पत्नी को खिला देना। रामू की पत्नी वो दवा खाती है और वो ठीक हो जाती है। अब वो तीनों फिर से घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं।